नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी सीरीज़ चल रही है और उसमें भी हम कास्टिंग के जो हमारे लेक्चर्स हैं बेसिकली वो पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब कास्टिंग का ये जो लेक्चर है ये बेसिकली सेकेंड पार्ट है पैटर्न एंड इट्स अलाउंसेस का। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया था, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं और साथ ही साथ पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं और श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर देखने से पहले उसको जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन वहीं से कंटिन्यू होगी। ठीक है, और अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्लेलिस्ट चाहिए या कास्टिंग की स्पेशल प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, पैटर्न अलाउंसेस के बारे में पढ़ना है। हम टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि पैटर्न अलाउंस क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जो आपका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और जो पैटर्न होता है, आप क्या करते हो, पैटर्न से मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हो सैंड कास्टिंग में और उस मोल्ड कैविटी में मेटल को पोर करते हो और फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो जो पैटर्न है बेसिकली एक रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें चाहिए। ठीक, पर प्रोडक्ट जो है हमारा यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि कास्टिंग के बाद हमें मिलेगा उसकी डायमेंशंस में और पैटर्न की डायमेंशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, पैटर्न अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, उसमें कई टाइप के पैटर्न अलाउंसेस थे। एक श्रिंकेज अलाउंस जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अलाउंस जो आता है आपका टाइप ऑफ अलाउंस वो आता है फिनिश या फिर मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है मशीनिंग अलाउंस। आप क्या करते हो, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका मान लो मोल्ड है, ठीक है, ये मोल्ड है आपका, ठीक है, इसमें ये मोल्ड कैविटी क्रिएट हुई और इसके आसपास यहां पे हर जगह क्या है, सैंड है। ठीक है, यहां सैंड है पूरा का पूरा और यहां पे आपने क्या किया, मेटल को पोर किया। ठीक, तो अब मेटल का जो ये पोर्शन है, एजेस वाले पोर्शन है, वो किसके कांटेक्ट में रहेंगे, सैंड के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। अब जब वो सॉलिडिफाई होंगे तो ये जो पोर्शन थे जो कि सैंड के कांटेक्ट में थे उनकी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं होगी। कास्टिंग में ये थोड़ा इशू रहता है, खासकर कि अगर सैंड कास्टिंग की मैं बात करूं कि उसकी जो सरफेस फिनिश है और थोड़ा डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो उतनी एग्जैक्ट या उतनी परफेक्ट नहीं आपको मिल पाती है। ठीक, तो आप क्या करते हो, बेसिकली पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा बनाते हो। ठीक है, जितना आपको प्रोडक्ट का साइज चाहिए, मान लो ये आपको बनाना है, ठीक है, ये डायमेंशन आपको कितनी रखनी है, 100 mm की रखनी है, तो आप क्या करते हो, 100 mm की जगह इसको 102 mm की कर देते हो पैटर्न में। ये तो प्रोडक्ट की डायमेंशन हो गई 100 mm, पैटर्न की डायमेंशन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, 102 mm हो जाती है। अब होगा क्या कि आपको 102 mm का क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसमें से इतना पोर्शन आप मशीन करके क्या कर दो, बाद में हटा दो और आपको क्या मिलेगा, सरफेस फिनिश जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी इससे। ठीक, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं जो कि बाद में मशीनिंग करके क्या हो जाता है, अलग कर दिया जाता है और इसी को क्या बोला जाता है, पैटर्न मशीनिंग अलाउंस या फिर फिनिश अलाउंस बोला जाता है। कि भाई प्रोडक्ट जो था वो 100 mm का चाहिए था पर जो पैटर्न आपने बनाया वो 102 mm का बनाया ताकि जो कास्टिंग आपको मिले वो 102 mm की मिले। उसमें से फिर एक एक mm जो है, मान लो यहाँ पे इस एग्जांपल में दोनों साइड से आपने हटा दिया तो आपको मशीन करके हटा दिया और 100 mm का प्रोडक्ट मिल गया एकदम बढ़िया सरफेस फिनिश वाला। ठीक है, ये हो गया मशीनिंग अलाउंस। और मशीनिंग अलाउंस में क्या होता है कि क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक्सटर्नल डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो ये आपको कोई कास्टिंग बनानी है और उसमें बीच में क्या है, होल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मान लो ये 100 mm की बननी है,
ठीक है, और ये 80 mm का होल बनना है, ठीक है, 80 mm का होल बनना है। तो बाहर के जो सरफेसेस होते हैं, एक्सटर्नल सरफेसेस, उनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग अलाउंस देना है तो पैटर्न को बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि 100 की जगह आपको कितने mm का एक्सटर्नल डायमेंशन, इसकी लेंथ बनानी पड़ेगी, 102 mm की बनानी पड़ेगी। पर इंटरनल डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो ये होल आपको 80 mm का बनाना है, तो पैटर्न में जो ये होल रखना पड़ेगा वो आपको लगभग 79 mm का रखना पड़ेगा, मतलब छोटा होल रखना पड़ेगा, ताकि उसकी जब अंदर से मशीनिंग हो तो वो बड़ा होके आपको जिस डायमेंशन का चाहिए वो मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेपरेट लेक्चर्स में मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको इन अलाउंसेस पे कराऊंगा, वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपको, पर ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ अलाउंस आता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट या फिर टेपर अलाउंस। यहां पे क्या होता है, जैसे देखो ये वर्टिकल सरफेसेस हैं अगर आपके पैटर्न में, ठीक है, ये पैटर्न में आपके वर्टिकल सरफेसेस हैं, ठीक, और आपने क्या किया, पूरा मोल्ड तैयार कर लिया, अब पैटर्न को यहां से निकाल रहे हो ताकि मोल्ड कैविटी आपको मिल सके। तो होगा क्या, जैसे जैसे आप इसको रिमूव करोगे तो वर्टिकल होने के कारण पूरे टाइम ये सैंड के कांटेक्ट में रहेगा। भाई ये थोड़ा सा ऊपर उठ के यहां पे भी आ गया तब भी सैंड के कांटेक्ट में है पूरा का पूरा, जिससे कि चांसेस रहते हैं कि आपका जो कैविटी क्रिएट हो रही है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। हो सकता है भाई यहां पे चिपक के ना आए, पर इतना ऊपर आने के बाद थोड़ा सा सैंड इसके साथ चिपक के बाहर आ गया, क्योंकि दोनों पैटर्न और सैंड कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में है, ठीक है। तो उससे क्या होगी, आपकी मोल्ड कैविटी खराब हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए जो वर्टिकल फेसेस होते हैं उनके इजी रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा टेपर प्रोवाइड करते हैं। हमें एक्चुअल जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो इस वर्टिकल डायमेंशन का चाहिए, इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, पर हमने ऐसे ना बना के, ऐसे वर्टिकल ना बना के इतना उसको क्या कर दिया, टेपर प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहां पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल हमने टेपर की फॉर्म में प्रोवाइड किया है यहां पे, जिससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ द पैटर्न थोड़ा आसान हो जाता है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो, जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो छोटा पोर्शन जो है वो ऊपर आने लगेगा, ठीक है, ये पोर्शन ऊपर आने लगेगा, और जो सैंड है और जो पैटर्न है उनके बीच का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है डायमेंशन बड़ी है और पैटर्न की जो डायमेंशन है वो क्या है, आपकी थोड़ी छोटी है, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे हो भाई। अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की, तो नीचे के मुकाबले जो ऊपर का मोल्ड कैविटी का डायामीटर है यहाँ पे वो थोड़ा बड़ा है, ये डायामीटर बड़ा है, और यहाँ पे अब जो कांटेक्ट में आएगा या जो ऊपर पैटर्न आ रहा है वो छोटा रहेगा, क्योंकि हमने टेपर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिससे क्या हो जाता है, रिमूवल जो है वो आसान हो जाता है। तो जितनी भी आपकी वर्टिकल फेसेस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस कांटेक्ट में रहती हैं सैंड के, जो कि मोल्ड कैविटी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके डैमेज के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए जो वर्टिकल फेसेस होते हैं उनको टेपर कर दिया जाता है, और इसी को टेपर या ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना एक्स्ट्रा मटेरियल हमने क्या किया है, प्रोवाइड किया है यहाँ पे। बाद में इसको मशीन करके आपको जो एक्चुअल साइज मतलब डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखनी है भाई, जो फिनिश अलाउंस है या मशीनिंग अलाउंस है और जो ड्राफ्ट अलाउंस है उसमें आप एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, जो कि मशीनिंग में हटाना है, तो वो एक वेस्टेज है। तो आपको बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका काम भी हो जाए और एक्स्ट्रा ज्यादा मटेरियल आप प्रोवाइड ना करो, ताकि वेस्टेज भी आपकी कम से कम रहे। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शेक अलाउंस या फिर रैपिंग अलाउंस भी बोला जाता है इसको। और बहुत बार इंटरव्यूज में, वाइवाज में या एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अलाउंस होता है जो कि नेगेटिव अलाउंस होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा अलाउंस है जो नेगेटिव अलाउंस रहेगा, तो आपका एक आंसर क्या है, रैपिंग या शेक अलाउंस जो है वो नेगेटिव अलाउंस होता है। अब बेसिकली शेक अलाउंस होता क्या है, जब आप मान लो ये आपका मोल्ड है, ठीक है, इसमें यहां पे आपने ये अभी पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है, आसपास सैंड है। तो जब आप पैटर्न को निकालने की कोशिश करते हो
मतलब स्टार्ट करते हो उससे पहले क्या किया जाता है, इस पैटर्न को थोड़ा शेक किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, जिससे कि ये जो आसपास का जो सैंड है ना उसकी और जो पैटर्न के बीच में पकड़ है, जो सैंड और पैटर्न की जो पकड़ है वो थोड़ा सा लूज हो सके। ठीक है, अब अगर आप खुद इमेजिन करो, आप इस पैटर्न को थोड़ा सा हिलाओगे तो जो मोल्ड कैविटी आपकी बननी थी वो थोड़ी सी चौड़ा जाएगी, मतलब थोड़ी सी वाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक्चुअल मोल्ड कैविटी जो थी वो इतनी थी, अभी इसमें पैटर्न है, पर जब आपने पैटर्न को क्या किया, शेक किया, ठीक है, तो हल्की सी ये जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी। तो अब होगा क्या कि मान लो आपको ये जो डायमेंशन है वो 100 mm की चाहिए थी, पर वो कितने की बन गई, 100.2 mm की बन गई मान लो। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल डायमेंशन थी उससे क्या हो गया, डेविएट हो गए आप। तो अब होता क्या है, इस केस के लिए पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाया जाता है। मतलब आप क्या करोगे, 99 मान लो 8 mm का आपने पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब उसको टैप करोगे तो जो कैविटी बनेगी वो 100 mm की बन जाएगी और आपको जो प्रोडक्ट जितने डायमेंशन का चाहिए वो मिल जाएगा। अभी मैं सिंगल अलाउंस की बात कर रहा हूं, कई केस, और जब हम एक्चुअल पैटर्न की डिजाइनिंग करते हैं तो सारे पैटर्न्स जो हैं, सारे जो अलाउंसेस है वो एक साथ आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें श्रिंकेज अलाउंस भी ऐड करना पड़ेगा, टेपर भी ऐड करना पड़ेगा, सारी चीजें एक साथ देखते हैं, अभी समझने के लिए सिर्फ अलग अलग देख रहे हैं हम इन्हें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न बनाना पड़ेगा वो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, यानी एक्चुअल डायमेंशन में माइनस करना पड़ेगा ये शेक अलाउंस, इसीलिए इसको क्या बोला गया, नेगेटिव अलाउंस बोला गया। ठीक है, और ये मतलब क्वांटिफाई कर पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है ये अलाउंस, क्योंकि आप ये डिपेंड करता है, स्किल ऑफ द वर्कर पे डिपेंड करता है कि वो कितना शेक करके पैटर्न को लूज कर सकता है और उसको फिर इजीली रिमूव कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो ये शेक अलाउंस है या रैपिंग अलाउंस है वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो टाइप ऑफ अलाउंस आता है वो आता है आपका डिस्टॉर्शन या फिर कैम्बर अलाउंस। अब होता क्या है, आपको भाई अलग अलग तरीके की कास्टिंग्स प्रोड्यूस करनी है, उनमें कई जगह ऐसी होती हैं जो कि काफी थिन होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यू शेप की कास्टिंग आपको प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, मान लो मोल्ड हो गया और ये आपने क्या करी, कैविटी क्रिएट करी, इस तरीके की कैविटी क्रिएट करी और उसमें मेटल को क्या किया, पोर कराया, यू शेप आपका प्रोडक्ट है मान लो। ठीक है, तो अब ये जब सॉलिडिफाई होने लगेगा तो कुछ सेक्शंस जो होंगे इसके, जैसे कि इधर के सेक्शंस की मैं बात करूं तो वो काफी थिन होंगे। ठीक है, या वी शेप कैविटी है आपकी, या कोई ऐसा पोर्शन है पूरी की पूरी कास्टिंग में जो कि क्या है, काफी थिन है, तो वो पोर्शंस क्या होते हैं, वीक होते हैं काफी। ठीक है, वो क्या होंगे, टूट जाएंगे जैसे ही आप भाई प्रोडक्ट को निकालोगे, या फिर मतलब हाँ, जैसे प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, निकालते हो, तो वो उस जगह पे वीक होने के कारण वो टूट जाएगा जो आपका प्रोडक्ट बना है, तो उससे क्या हो गया, आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक, तो अब ऐसे पोर्शंस के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखते रहे हो, एक्स्ट्रा मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो डिस्टॉर्शन है, यानी कि जिस जगह से वो वीक है उस जगह पे क्या हो सके, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया तो थोड़ा मोटी कास्टिंग उधर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मोटी कास्टिंग उधर प्रोड्यूस हो गई तो वहां से वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, टूटेगा नहीं जब आप निकालोगे उसे। बाद में उसको क्या कर दो, उस एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपने प्रोवाइड किया है उसको हटा दो मशीनिंग वगैरह करके, जिससे कि आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस मिल जाएगी। तो जनरली जो आपके वीकर सेक्शंस होते हैं या वी यू सेक्शंस होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड थिन और लॉन्ग सेक्शंस कहीं पे होते हैं, ठीक, उन जगहों पे टूटने के चांसेस या डिस्टॉर्ट होने के चांसेस जो प्रोडक्ट के हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करके उनको थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं ताकि डिस्टॉर्शन या ब्रेकेज ना हो, और बाद में उसको फिर मशीनिंग वगैरह करके क्या किया जाता है, रिमूव कर देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपने प्रोवाइड किया है उसके लिए पैटर्न को में आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई आपको मोल्ड कैविटी थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, तभी एक्स्ट्रा मटेरियल वहां तक पहुंचेगा, और मोल्ड कैविटी बड़ी बनाने के लिए आपको पैटर्न में डायमेंशंस में चेंज करने पड़ेंगे, और इसी जो चेंज इन डायमेंशंस को क्या बोला जाता है, डिस्टॉर्शन या फिर कैम्बर अलाउंस बोला जाता है। कि मटेरियल जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए आपने थोड़ा बड़ा पैटर्न बनाया है ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल वहां तक पहुंच सके और ये डिस्टॉर्शन से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बच सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हैं, और ये हमारी ईमेल एड्रेस है जिसमें आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।